वंदे मातरम। एक बार पांडवों को महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि विष्णु स्तुति के लिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है, तो आप सबको वह व्रत रखना चाहिए। अब एकादशी महीने में 2 बार आती है और पूरे वर्ष में 24 बार। यह सुनकर विशाल काय भीम जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी काया के कारण इतने व्रत नहीं रख सकता, तो आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि आप ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही केवल व्रत रखिए, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस एक व्रत में पूरे 24 व्रतों का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये महानता है निर्जला एकादशी के व्रत की। इसे हम इसीलिए भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाला व्यक्ति पूरा दिन ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है और विष्णु स्तुति करते हैं। साथ ही इस दिन ठंडी चीजों को दान देने की भी रीत है, जैसे मटका, सुराही, पानी, शरबत आदि। और आप सबने देखा होगा कि इस दिन बहुत से लोग मीठे पानी की छबील भी लगाते हैं, तो यह भी निर्जला एकादशी का ही एक हिस्सा है। साथ ही निर्जला एकादशी से एक दिन पूर्व जो दशमी का दिन है, उस दिन गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। माना जाता है कि महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्रापित होकर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। उनकी मुक्ति के लिए महाराजा सगर को मां गंगा को धरती पर उतारना था, जिसके लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, पर वह सफल नहीं हुए। उसके बाद उन्हीं के कुल के कई राजाओं ने ये तपस्या की। अंत में महाराजा भगीरथ अपनी घोर तपस्या के कारण इस कार्य में सफल हुए और ब्रह्मा जी ने मां गंगा को धरती पर उतारना स्वीकार किया। परंतु उन्होंने कहा कि मां गंगा का भार धरती नहीं संभाल सकती। तो महाराजा भगीरथ ने शिव शंभु से प्रार्थना की, जिन्होंने अपनी शिखाओं में मां गंगा को उतारा और वहां से ये धरती पर अवतरित हुई, इसी दिन जिसे हम गंगा दशहरा कहते हैं। महाराजा भगीरथ ने मां गंगा को धरती पर उतारकर अपने ही कुल के महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों का तर्पण किया और उन्हें मोक्ष दिलाया। तब से ये माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से आप अपने पापों से भी मुक्ति पाते हैं, क्योंकि 10 तरह के पाप इस दिन धुल जाते हैं। इसीलिए इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। साथ ही इस दिन आप अपने पितरों की मोक्ष के प्राप्ति के लिए भी गंगा स्नान करते हैं। तो निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पर साथियों, जब हम जल और मां गंगा की बात करते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि बढ़ते हुए प्रदूषण और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी मां गंगा कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो उसके रेस्टोरेशन के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया 2017 में, नमामि गंगे। इसके तहत बहुत से छोटे प्रोजेक्ट्स बड़े 5 राज्यों में कई शहरों में लगाए गए, जिसके अंतर्गत फैक्ट्रीज के वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाएगा, फिर उसे गंगा में छोड़ा जाएगा। आसपास के वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट्स लगेंगे। गंगा तट के साथ कई हजार हेक्टेयर तक के भूमि में वन लगाया जाएगा और उसका संरक्षण किया जाएगा। गंगा और उसके आसपास पाए जाने वाली प्रजातियां जैसे गोल्डन महासीर, डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुआ, ऊद बिलाव यानी ऑटर का संरक्षण किया जाएगा और गंगा तट पर बसे शहरों को टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया जाएगा। इन सब के चलते यूएनओ ने भी माना कि दुनिया के 10 बड़े प्रोजेक्ट्स जिन्हें नेचर को बचाने के लिए शुरू किया जा रहा था, उसमें नमामि गंगे भी एक है और इसी कारण से इसे यूएन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप अवार्ड भी दिया गया। तो आइए आज के शुभ दिन पर हम भी ये प्रण लें कि जल
और माँ गंगा के संरक्षण के लिए हम भी अपना पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।